बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के मैथ के आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक ट्रायंगल है ABC, ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी या सी के सामने वाले को सी कहते हैं। एक एस होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति कहा जाता है इसे। तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, उसे एस करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। कॉस ए लिखना होगा, पिछले क्लास में तुम्हें पढ़ाए थे, जो पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखा है देख लेगा। कॉस ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कॉस बी होगा, कॉस बी लिखना होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और कॉस सी लिखना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। हमेशा याद रखना बच्चों, यह कॉस का फॉर्मूला है, इसे कोसाइन फॉर्मूला भी हम कहते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यह कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर 2 थीटा के जगह पे ए लिख दोगे, 2 थीटा के जगह ए लिख दोगे तो थीटा के जगह पे बच्चों ए बाई 2 आएगा। थीटा के जगह 2 थीटा के जगह ए लिखोगे तो थीटा के जगह ए बाई 2 आएगा। इसको रफली जल्दी से नोट कर लोगे, वैसे तुम सब बात जानते हो। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल में चलते हैं। ध्यान से आज के क्लास को समझना। फार्मूला जुटाना मतलब हथियार जुटाना होता है, और हथियार जुटाने में जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस कॉस ए होता है। अभी जस्ट पीछे लिखे थे कॉस ए का ट्रायंगल एबीसी में हम बात कर रहे हैं बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस ए का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc फॉर्मूला होता है। पढ़े हो तुम, ट्रायंगल एबीसी में कॉस ए का यह फॉर्मूला है। यहाँ 2bc मेरा एलसीएम हो गया, तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आगे कर दो, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बाई 2bc। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2bc। तो ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला जानते होगे बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, बी के जगह इतना है, और ए माइनस बी यह लिख देंगे। फिर इसे हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो आ गया मेरा ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस सी माइनस बी बाई 2bc। और इसको ध्यान दो थोड़ा सा, तो सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 2s होता है। s जो होता है सेमी पेरीमीटर, माने आधा परिमिति कहा जाता है। s होता है, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो गया। तो a प्लस बी के जगह पे, यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे 2s माइनस सी लिख सकते हो, एंड a प्लस सी के जगह पे 2s माइनस बी लिख सकते हो। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको a प्लस बी को लिख देंगे 2s माइनस सी, एगो माइनस सी तो पहले से है, और इसको a प्लस सी के जगह पे 2s माइनस बी लिखेंगे, एक माइनस बी पहले से है, बाई 2bc। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे है 2s माइनस 2c और 2s माइनस 2b बाई 2bc। अब यहाँ पे जो मेरा लेके चले थे, क्या लेके चले थे, तो इसको लेके चले थे। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 यहाँ कॉमन आ गया, तो s माइनस सी, यहाँ पे 2 कॉमन आया, s माइनस बी बाई 2bc। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, इसलिए साइन ए बाई 2 रूट ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई bc आ गया।
प्रोसेस बाबू वीडियो रिपीट करके दोबारा समझ लेना और इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, अगर हम अब इसमें आगे लिखते हैं तो लिखते क्या है बच्चों, ध्यान दो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, ए के सामने ए, बी के सामने बी या सी के सामने सी होता है। ए से एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। साइन ए बाई टू, साइन का आधा एंगल का फार्मूला आज हम सीखें एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी का रूट। साइन ए बाई टू का यह फार्मूला होगा। उसी तरह साइन बी बाई टू का निकालते हैं तो आता एस माइनस ए एस माइनस सी बाई ए सी। ध्यान दो, ए है ना तो बी और सी माइनस हुआ है, बी सी नीचे लिखा गया है। बी है ए और सी माइनस हुआ है, नीचे ए सी लिखा गया है। और साइन सी बाई टू अगर होगा तो लिखा जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी इन ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी में साइन ए बाई टू का, साइन बी बाई टू का, साइन सी बाई टू का यह फार्मूला होता है। यूज कैसे होगा वो अभी बात का बात है, पहले जानो कि यह फार्मूला होता है बच्चों, क्योंकि पहले तुम हथियार जुटाओगे और यह फार्मूला लाया कैसे गया है यह भी हम तुम्हें समझा रहे हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 3.1, 3.2 और 3.3 तुम्हें बना दिया गया है, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। और पिछला क्लास और आज का क्लास तुमको फार्मूला सिखाया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री देखो बहुत मजबूती तक ले जाएंगे, लेकिन तुम लोग मेरा साथ देना। देखो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। अगर 2 थीटा के जगह पे a लिख दोगे तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर a बाई 2 लिखना पड़ेगा। देखो इन ट्रायंगल एबीसी अगर बात किया जाए तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 प्लस इसका फार्मूला होता है ट्रायंगल एबीसी में cos a का फार्मूला होता है बच्चों। इसको आगे बढ़ाओगे तो 2bc एलसीएम हो जाएगा, तो 2bc यहाँ पे होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझो ध्यान से, अब ध्यान दोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यह बात b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी बाई 2bc। अब इसको बच्चों a प्लस बी प्लस सी को कोई भी 2 इंटू एस लिख देगा और b प्लस सी को 2s माइनस a लिखेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s, तो b प्लस सी के जगह पे होगा 2s माइनस a। ठीक है, तो एक माइनस a तो पहले से मौजूद है, b प्लस सी के जगह पे 2s माइनस a लिख दिए और एक माइनस a पहले से मौजूद है। नीचे में मेरा 2bc मिला, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर आ गया 2s माइनस 2a बाई 2bc। ध्यान दो बच्चों, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 2 इंटू एस 2s माइनस a बाई 2bc। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देंगे, इसलिए cos a बाई 2 आ जाएगा रूट ओवर s माइनस a बाई bc। cos a बाई 2 का यह फार्मूला आ गया। इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे और जो प्रक्रियाएं हैं घर पे बैठ के किया करो, घर पे बैठ के करो, नोट करके घर पे बैठ के करो। देखो कोशिश करोगे तो ही तुम एक अच्छा विद्यार्थी बन पाओगे, इसका प्रयास जरूर करो बच्चों। अब हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल एबीसी है बच्चों। ट्रायंगल एबीसी में ए के सामने मेरा ए आया, बी के सामने बी आया और सी के सामने मेरा सी आया। ठीक है, अब इसके बाद हम cos a बाई 2 का अगर फार्मूला लिखें तो s माइनस a बाई बी सी का रूट होता है। cos b बाई 2 का फार्मूला लिखें तो s माइनस b बाई ए सी का रूट होता है। और cos c बाई 2 का फार्मूला लिखें तो s इंटू
एस माइनस सी बाई ए बी का रूट होता है। इस फार्मूला को भी याद रखना। तो तुम फार्मूला का लिस्ट जुटाते जा रहे हो। अब इसके बाद बच्चों साइन ए बाई टू का फार्मूला जो तुम पीछे पढ़े थे कि एस माइनस ए एस माइनस बी सॉरी एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी होता है। इसी में अगर tan a बाई टू अगर मांग देगा फार्मूला तो tan a बाई टू क्या होगा एक्चुअली, तो sin a बाई टू डिवाइडेड बाई cos a बाई टू। sin a बाई टू एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी का रूट और sin cos a बाई टू का एस माइनस ए बाई बी सी का रूट। बी सी का बी सी कैंसिल हो गया, एस माइनस बी एस माइनस सी एस बाई एस इंटू एस माइनस ए का ओवर रूट या tan a बाई टू का फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार tan b बाई टू और tan c बाई टू का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम देखो एक नया तरह की चीजों पर आ गए कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में sin a बाई टू cos a बाई टू और tan a बाई टू का फॉर्मूला कैसे निकलता है। इसको वीडियोज रोक कर बाबू तुम लोग नोट करते जाओगे। अब मेरा कॉन्सेप्ट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाने जा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, सभी बच्चे जानते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं जिस परपेंडिकुलर को हम डी नाम देते हैं। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, टेक्निकल ग्रेड में एयरफोर्स का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, जेई मेंस का एग्जाम, ठीक है, इन सभी एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन जरूर आते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सभी बच्चे लोकल बच्चे छोड़ देते हैं जिनके कारण वह कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम बोर्ड में मार्क्स स्कोर करते समय दिमाग के साथ कंपटीशन भी निकालोगे, केवल सहयोग और धैर्य देना होगा तुम्हें कि ध्यान देना होगा पढ़ाई को। देखो बच्चों इसके सामने ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी, सी के सामने सी होता है। इस फिगर में जो तुम देख रहे हो उस फिगर में अगर हम साइन बी फार्मूला में लगाएं, साइन बी अगर हम लगाएं तो मेरा AD बाई AB होगा, कोई दिक्कत। साइन बी लगाएं तो लंब बटा कर्ल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो AD बाई AB लिख दिए। AD ठीक है, AB के जगह C लिख दिए, तो AD बराबर आ गया C इंटू साइन बी। AD का वैल्यू आ गया C इंटू साइन बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो यह त्रिभुज बन रहा है ना, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस माने आधार इंटू हाइट एल्टीट्यूड माने ऊंचाई। यह सब कुछ जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ इन बेस इंटू हाइट। तो BC का मान क्या है बच्चों, तो A है और AD का मान क्या लाया होता है, C साइन B। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यह चीज सिखाता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, चाहे कैसा भी फिगर रूप का वह ट्रायंगल हो, अगर मान लो ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, A के सामने हम A लिख रहे हैं, B के सामने B लिख रहे हैं और C के सामने C लिख रहे हैं। अगर इस फार्मूला को हम देख रहे हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं हाफ। देखो इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों भुजाओं को, साइन AC तो साइन B लिखना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन B लिखना पड़ेगा। इसी को अगर हम लोग हाफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते AB लिखते हैं तो साइन C लिखना होता है। इसी का इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ BC साइन A होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3 यह फॉर्मूला आता है बच्चों। हाफ लिख देना है सब में, कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई कर देना है, कोई भी दो साइड, कोई भी दो भुजा का गुना कर देना है और साइन बीच का एंगल लिख देना है। ठीक है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखना बच्चों। अभी तक हम लोग केवल यही फार्मूला जानते थे कि ट्रायंगल में भाई एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई माने बेस इंटू हाइट। अगर हाइट नहीं पता हो, खाली साइड का वैल्यू पता हो तो हम लोग इस तरह से फार्मूला को निकाल सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह।
ठीक है, इसको मिटाते हैं बच्चों। वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो रोक के नोट करके फिर बनाते रहोगे। अभी तक में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे वीडियो चले गए हैं, सबको कंप्लीट करो और अपने मित्रों को जरूर जोड़ो कि वह सभी लोग पढ़ सकें। और कोई कितना भी पीछे क्यों नहीं है, जहां भी पीछे है, जितना भी पीछे है वहीं से स्टार्ट करे। जितना भी पीछे क्यों ना हो वो वहीं से पढ़ना स्टार्ट करे। जहां से भाई पढ़ाई है वहीं से, उस जीरो से ही पढ़ना स्टार्ट करे, पहुंचेगा जरूर। क्योंकि बाबू चलोगे लक्ष्य के तरफ तो आगे तो पहुंच ही जाओगे धीरे धीरे करके। ध्यान दो बच्चों, एक हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे तो हाफ बी सी साइन ए। क्लियर है बच्चों, लिख सकते हैं इसको। अगर कोई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तुमसे पूछेगा तो तुम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बता ही सकते हो। साइन 2 थीटा का अगर फॉर्मूला कोई पूछा तो बोल सकते हो ना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्लियर है बच्चों। मान लो साइन थीटा के जगह पे अगर ए लिख दे, 2 थीटा के जगह पे ए लिख दे तो इसको लिख देगा 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। ठीक, हाफ बी सी। साइन ए का वैल्यू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करो बच्चों। यहां बी सी आया इंटू साइन ए बाई 2 का एक फॉर्मूला होता है रूट ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू बी सी। और कॉस ए बाई 2 का भी एक फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए बाई बी सी। ये भी रूट में बी सी है, ये भी रूट में बी सी है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 रूट में मल्टीप्लाई, रूट ए इंटू रूट ए, तो ए बाहर निकल जाएगा ना, तो बी सी बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे अंदर में रूट के अंदर क्या क्या आया, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वह हमें मिला बच्चों, क्या मिला कि रूट ओवर एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह एक फॉर्मूला आया, एक फॉर्मूला यह आया, और एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, माने 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। तो यह होता है, इसे हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। बहुत लोग इसे जानते होंगे हीरोज फार्मूला के नाम से, और बहुत पहले पढ़े भी होंगे। लेकिन आज तुम देखो इसका प्रूफ लाने में हमें 2 दिन लग गया। इसका प्रूफ लाने में जब शुरू से लेके साइन ला बताए, कोसाइन ला बताए, फिर उसके बाद हाफ एंगल साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, टेन ए बाई 2, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का यह फॉर्म बताए, फिर यह सब वैल्यू रखे, तब यह प्रूफ हुआ। तो कितना ये स्पेशल टॉपिक है जो हम डायरेक्टली याद रखते थे। और इसके प्रूफ लड़का सोचेगा अरे सर फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखिए ना, लेकिन इसके प्रूफ करने के चक्कर में कितने नए फॉर्मूले तुम सीखे, कितना नया जानकारी तुम्हारे पास हुआ, यह सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ tan a by 2 इंटू tan c by 2 बराबर 1/3। यह दिया हुआ है बच्चों कि tan a by 2 इंटू tan c by 3, tan c by 2 1/3 मान है, तो ए बी सी का रिलेशन निकालना है। तो अगर कोई तुम्हें यह क्वेश्चन दे दिया, यह देखो सवाल, tan a by 2 का क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तो है, क्या है, तो रूट ओवर एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए। इसका क्या फॉर्मूला होता है c बाई 2 का, तो पहले साइन ए सी बाई 2 बटा कॉस सी बाई 2, तो साइन सी बाई 2 वाला ऊपर रहेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और कॉस वाला नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, बराबर में आया है 1/3। कुछ नहीं किए, tan a बाई 2 का फॉर्मूला लिख दिए, tan c बाई 2 का फॉर्मूला लिख दिए। यानी यह क्वेश्चन आएगा तो यह फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनाओगे। एस माइनस सी से एस माइनस सी कट गया, एस माइनस ए से एस माइनस ए कट गया। अब रूट में एस माइनस बी, रूट में एस माइनस बी, तो एस माइनस बी अलग ही निकल गया, रूट एस एस अलग निकल गया।
क्या मिला बच्चों 1/3। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3s माइनस 3b और यहाँ आ गया s। 3s माइनस s हटाते हैं तो 3b आ गया। यह आ गया 2s बराबर 3b। 2s बराबर हम a प्लस b प्लस c बराबर 3b लिख सकते हैं। तो a प्लस c बराबर आ गया 2b। यही रिक्वायर्ड रिलेशन है, यही ना रिलेशन हमें चाहिए था। a b c का रिलेशन चाहिए था, वह रिलेशन आया कि a प्लस c 2b के बराबर होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से। आज तुम्हें बहुत सारा फॉर्मूला बताया गया है, इसे बाबू नोट कर लेना जरूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब फॉर्मूला जानोगे तभी बना पाओगे। अगला क्लास जब हम कराएंगे तो जो फॉर्मूला आज तुम लोग को बहुत सारा फॉर्मूला जो बता दिए हैं उसी सब पे क्वेश्चन कराएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का लगभग सब नॉलेज तुम जान जाओगे। उसके बाद फिर से हम 3.4 के थ्योरी पर आ जाएंगे। ध्यान दो बच्चों, ए बी सी एक ट्रायंगल है, या सामने वाला ए या बी और या सी। यह एक परपेंडिकुलर डाल दिए जिसे डी कह दिए। कॉस बी अगर लिखा जाए तो बी डी बटा ए बी लिखा जाएगा। समझो ध्यान से, कॉस बी लिखे हैं तो आधार बटा कर्ण, माने बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ बी डी आ गया, यहाँ पे ए बी का मान क्या है सी, तो बी डी का मान क्या आ गया बच्चों सी इंटू कॉस बी। और कॉस सी लिखना होगा, कॉस सी का फॉर्मूला लिखना होगा तो डी सी बाई ए सी लिखा जाएगा। तो डी सी ए सी का मान क्या है बच्चों बी, इसलिए डी सी बराबर आ गया बी कॉस सी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ बी सी बराबर क्या है, तो बी डी प्लस डी सी है। बी सी किसे कह रहे हैं तो ए को, बी डी किसे कह रहे हैं सी कॉस बी को, और डी सी किसे कह रहे हैं बी कॉस सी को। तो इससे एक चीज सीखने को मिला कि अगर कोई एक साइड नहीं मालूम है और बाकी सब मालूम है तो उस साइड को भी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ही लिस्ट जुटा रहे हम। ए बराबर होता है बी कॉस सी और सी इंटू कॉस बी। बी बराबर लिखेंगे तो ए कॉस सी, सी कॉस ए, और सी बराबर लिखेंगे तो ए कॉस बी, बी कॉस ए। याद रखना बच्चों, यह फॉर्मूला है। सब जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो यूज आने लगेगा तो समझ में आने लगेगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, आज तुम लोग पीछे के सभी क्लासों को कंप्लीट कर लोगे, इसके पिछला क्लास को जरूर पढ़ लोगे, दोनों क्लास का नोट्स बना लोगे। साइन ला क्या है, कोसाइन ला क्या है, साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, टेन ए बाई 2, हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रोजेक्शन फार्मूला सब तुम जान जाओगे। तो इतना अगर तुम फार्मूला का तैयार करते हो, इसके पहले भी बहुत सारे फार्मूला के क्लास गए हैं। मेहनत करो, दूसरों को प्रेरित करो, एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ो और सब लोग को आगे लेके चलो, क्योंकि सबको बताओगे तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट होगा। धीरे धीरे पढ़ाई को हम लोग ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे, लेकिन जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में।